एक बार ओतायू फकीर वज़ की मजलिस में बैठे थे। मौलवी साहब कह रहे थे कि रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है, वो अपनी मखलूक को हर हालत में रोजी पहुंचाता है। बता वो फकीर मजलिस से उठे तो दिल में इरादा कर लिया कि इस बात को आजमाएंगे। चुनांचे दूसरे रोज वो अपना काम धंधा करने की बजाय शहर से बाहर जंगल में एक दरख्त के नीचे जा बैठे और दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं किसी से खाने के लिए कुछ न मांगूंगा। देखो अल्लाह ताला मुझे किस तरह रोजी पहुंचाता है। इन्हें इस तरह सुबह से बैठे असर का वक्त हो गया। खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हुआ और भूख बहुत सताने लगी तो वो फकीर बहुत परेशान हुए। लेकिन मवादी साहब की बातों को आजमाने के ख्याल से वहीं मुझे बैठे रहे। शाम तक तो इन्हें भूख बिल्कुल बर्दाश्त न रही। एक तो जी चाहा कि इस ख्याल को दिल से निकाल कर घर जाएं, मगर इन्होंने मौलवी साहब की बात आजमाने का पुख्ता इरादा कर लिया था। चुनांचे दिल को मजबूत करके वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि दरख्त पर चढ़कर देखा जाए, अगर अल्लाह की तरफ से कोई इमदाद आ रही हो तो दूर ही से नजर आ जाएगी। खुदा का करना किया हवा कि उनके दरख्त पर चढ़ने के थोड़ी देर बाद एक देहाती उनके लिए रोटी ले आया। असल में वो शाम को खेत से घर जाते हुए इन्हें वहाँ भेंचा दाल यक कर गया था। वो इन्हें मुसाफिर समझकर गांव के दस्तूर के मुताबिक उनके लिए खाना लाया था। बता वो फकीर ने उसे आते देखा तो दिल में सोचने लगे कि वाकई अल्लाह अपनी महबूब को किसी ना किसी तरह रोजी जरूर पहुंचाता है। इन्होंने इरादा किया कि नीचे उतर कर देहाती से खाना ले लें। दिल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करने से तो रोजी हासिल करने में तुम्हारी मेहनत भी शामिल हो जाएगी। तुम्हें तो खामोशी से बैठे बैठे इंतजार करना चाहिए। जब रोजी गांव से यहाँ पहुँच सकती है तो क्या इतनी बानदी तय नहीं कर सकती। चुनांचे वो खामोशी से दरख्त पर बैठे हुए इस देहाती को देखते रहे। देहाती ने जब दरख्त के नीचे फकीर को ना पाया तो हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। शाम का अंधेरा फैल चुका था और बता वो फकीर थे भी वर खुश्की बहुत इंची शाफ पर। देहाती इन्हें न देख सका और मायूस होकर वापस गांव जाने के लिए पाना। बता वो फकीर का तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। इन्होंने जब देहाती को वापस जाते हुए देखा तो सोचा कि अगर ये वापस चला गया तो फिर रात भर भूखा रहना पड़ेगा। ये सोचकर इन्होंने आहिस्ता से खनकारा। देहाती इनकी आवाज सुनकर पाना। उसने ऊपर देखा, सोचा कि फकीर जंगली जानवरों से जान बचाने के लिए चढ़ गया है। वो खुद भी दरख्त पर चढ़ा, इन्हें खाना दिया और फिर अपनी राह ली। वाउतायू फकीर ने पेट भरकर खाना खाया, नीचे आकर नदी में पानी पिया। जब जिस्म में कुछ ताकत आई तो सीधा मौलवी साहब के पानिया गए और कहने लगे, आपकी बात इस हद तक तो सही निकली कि अल्लाह ताला मखलूक को हर हाल में रोजी पहुंचाता है, मगर इसके लिए खुद मखलूक को भी कुछ हरकत करना पड़ती है। अल्लाह गांव से जंगल तक रोजी पहुंचाता है, लेकिन दरख्त के नीचे से ऊपर तक रोजी मंगवाने के लिए इंसान को खुद ही खनकारना पड़ता है, वरना रिज़्क वापस जाना जाता है।